गिरफ्तारी ये हमारी एक मुख्यमंत्री थी। फेसबुक हम जब यूज़ करते हैं तो फेसबुक से कोई भी व्यक्ति क्या क्या डिटेल निकाल सकता है अपराधी आपके फेसबुक अकाउंट से। तो कुछ इन्फॉर्मेशन है, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन निकाली जा सकती है आपके फेसबुक अकाउंट से। तो आप फेसबुक अकाउंट में अब सबसे बड़ी बात आपको ये सोचने की थी ऑल सोशल मीडिया साइट्स कि जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, फेसबुक हो चाहे पिंटरेस्ट हो चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे आपका ट्विटर हो चाहे लिंक्डइन हो चाहे जीमेल हो, कि कोई भी कंपनियां समाज सेवा के लिए नहीं है, लेकिन इनमें से एक भी कंपनी ने आपसे एक भी रुपया नहीं मांगा। नीदर फेसबुक नॉर गूगल नॉर लिंक्डइन नॉर इंस्टाग्राम नॉर ट्विटर। तो फिर इनका बिजनेस मॉडल क्या है, ये कमाती कैसे कंपनी? भाई मैं कोई व्यापार में हूँ, कमर्शियल वेबसाइट हूँ, और मैं आपसे 1 रुपये का ऐड, आपको व्हाट्सएप पे तो ऐड भी नहीं आता है कि उसको ऐड से कमाई होती हो, तो फिर ये कमाती कैसे कंपनियां? तो यहाँ पर प्रोडक्ट, आप इनका प्रोडक्ट है, आपकी इंफॉर्मेशन आपका प्रोडक्ट, इन कंपनियों का प्रोडक्ट, आपकी जानकारी इनका उत्पाद है, उसको बेच के ये पैसा कमाती है। सो दे ऑल, चाहे फेसबुक और ट्विटर हो कितना ही कोई क्लेम करे, अभी एक हमने सेशन किया था कि नहीं जो अभी व्हाट्सएप की पॉलिसी आई है तो काफ़ी लोग हम लोग भी शिफ्ट हो गए, कुछ लोग टेलीग्राम पे शिफ्ट हो गए, उस पर सिग्नल पे चले गए, कुछ लोग और सर्च कर रहे हैं। तो लेकिन कोई भी कंपनी जितनी भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, देखिए बोलते हैं ना कि फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं, एंड प्राइवेसी इज मिथ। आपको लगता है कि आप प्राइवेसी, तो आप प्राइवेसी, गूगल वो सारी चीजें भी स्टोर करता है जो आपने उसके सर्च बार पे जाके टाइप करी है, अभी आपने इंटर भी नहीं दबाया, आपने गूगल पे सिर्फ 3 बार लिखा आई लव यू, या व्हाट्सएप पे लिखा आई लव यू, या फिर फेसबुक मैसेंजर पे लिखा आई लव यू, उसको मिटा दिया, उसके सर्वर में फिर भी लॉग फाइल है कि आपने इतने बज के, जब हम लोग ट्रांसफॉर्म एजेंसी जब हम इनको लिखती हैं और इनसे हम लोग विवेचना के लिए कॉल लॉग्स लेते हैं या मैसेज के चैटिंग के लॉग लेते हैं, तो उसमें ये सारी चीजें आती हैं कि उसने तो इंटर भी नहीं दबाया था, वो गया नहीं, सेंड भी नहीं हुआ मैसेज, डिलीट करना तो छोड़ो, लेकिन जो आपने टाइप कर दिया उसके इंटरफेस पे वो भी रिकॉर्ड है। तो आप ईच सर्च ऑफ योर्स इज विल बी रिकॉर्डेड, ईच, अभी आप सिर्फ एक काम करें, 2 दिन 3 दिन गूगल पर रोज जाइए और आप सर्च करिए रिजॉर्ट्स इन बाली, रिजॉर्ट्स इन सिंगापुर, मलेशिया, कुआलालंपुर, सिर्फ सर्च करिए, अभी इंटर भी नहीं करना, सिर्फ टाइप करिए मिटाइए, टाइप करिए मिटाइए। आपको 5वें दिन से कुआलालंपुर से, मलेशिया से कुछ रिजॉर्ट्स की आपको पैकेजेस आना शुरू हो जाएंगे मेल पे, 3 दिन 4 दिन के, उनको तो आपको बताया भी नहीं कि मैं यहाँ पे छुट्टी बिताना चाहती हूँ, ये चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि आपका डेटा पूरा का पूरा स्कैन होता है और इनके सर्वर पे वन और अनदर सर्वर में हैव द कॉपी ऑफ दैट, आपको पता नहीं, लेकिन आप जो भी डाल रहे हैं वो सब कुछ है। तो क्या करना है हमको इन साइट पे डालते टाइम? अभी तक तो ये देखिए पैंडेमिक के पहले तो सब चल रहा था क्योंकि हम बड़ा काफी कम यूज कर रहे थे। अब न्यू नॉर्मल में अब 2 चीज आपको हमेशा जिंदगी भर याद रखनी है, आने वाली जितनी भी जिंदगी बची है, प्राइवेसी और सिक्योरिटी। ये 2 चीज अगर जो ऐप है वो आप ऐप यूज करो, मन नहीं तो मत करो। अगर ट्रू कॉलर बोलता है, ट्रू कॉलर इज स्वीडिश कंपनी, स्वीडन की कंपनी, ट्रू कॉलर यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं? हमें पता चल जाए कि कौन व्यक्ति फोन कर रहा है, इसीलिए करते हैं हम लोग। और ट्रू कॉलर पे तो मैं अपना नाम मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश लिख सकता हूँ, तो अब उसकी प्रासंगिकता तो रही नहीं गई, रिलेवेंसी खत्म हो गई, क्योंकि जो जैसा स्टोर कराएगा वैसा मिलेगा। लेकिन ट्रू कॉलर पे आपका डेटा खाता है। ईच एप्लीकेशन जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप देखिए पहले एप्लीकेशन डाउनलोड करने के पहले इसकी रेटिंग क्या है, आपको कम से कम 4.2 की रेटिंग चाहिए, 4 रेटिंग चाहिए, तो इसको डाउनलोड करिए। उसमें नीचे देखिए कितने लोगों ने अब तक डाउनलोड कर लिया है, आपको लगता है कि अच्छे लोग कर चुके हैं तब उसको करिए, और आपको लगता है कि ये सच में जरूरी है तो आप इसको करिए, चाहे वो कैम स्कैनर हो, चाहे ट्रू कॉलर हो, चाहे एनी अदर कोई भी ऐप हो। आपको जब तक उसकी आवश्यकता नहीं है उसको यूज ना करें, और करें तो भी उतनी जानकारी डालें जितनी जरूरी। फेसबुक कभी नहीं बोलता एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ डालो, क्योंकि आपका राशन कार्ड नहीं बना रहा है या आपका आधार कार्ड नहीं बना रहा। कभी भी जीमेल नहीं बोलता कि एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ और एक्चुअल डेट ऑफ ईयर डालो, लेकिन हम पूरा डाल देते हैं। तो प्लीज आप 1 साल इधर उधर कर दीजिए, एक डेट ऊपर नीचे कर दीजिए, क्या होगा, 5 की 6 तारीख को जन्मदिन होगा, दैट्स इट। वैसे भी ये वर्चुअल वर्ल्ड है, तो जानकारी दीजिए, या तो अधूरी दीजिए या फिर गलत दीजिए। हम जल्दी से इसको समअप करते हैं। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो कहाँ रिपोर्ट करें? तो मैं इंदौर को बिलोंग करता हूँ, तो अगर इंदौर में किसी के साथ ऐसा कुछ होता है तो हमारे पास ऐप है, सिटीजन ऐप। ये सिटीजन ऐप जो मैं इसको स्पेशली इसलिए बता रहा हूँ कि ये इंदौर क्राइम ब्रांच का प्रोडक्ट है, उन्होंने डिजाइन एंड डेवलप किया।
सो आपको कोई भी इशू आता है तो सिटीजन ऐप पे आप डाल सकते हैं, मोबाइल चोरी वगैरह ऐसा कुछ भी होता है तो ऑनलाइन आप डाल सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास साइबर सेल का भी नंबर है, स्टेट साइबर सेल, लेकिन जबलपुर हाईकोर्ट का हमारे पास डिसीजन है कि स्टेट साइबर सेल में 50,000 या उससे ज़्यादा का कोई फ्रॉड हुआ है तो ही उस पर वो उसको संज्ञान में लेते हैं। उसके अलावा भी ईच पुलिस स्टेशन, जहाँ भी आपका लोकल पुलिस स्टेशन है, सबसे पहले वहाँ रश करिए, 2-3 लोगों का स्टाफ होता है, वहाँ पर रिपोर्ट करिए। अगर फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है तो सबसे पहले बैंक को रश कीजिए, बैंक पे जाइए, बैंक पे जाके डिस्प्यूट फॉर्म होता है वो भरिए अगर आपने ओटीपी नहीं बताया है। दूसरा, बैंक से स्टेटमेंट की कॉपी लीजिए या ट्रांजेक्शन आईडी लीजिए, उसकी कॉपी, आपके खुद के फोटो प्रूफ की कॉपी और जो आपके साथ फ्रॉड हुआ उसके स्नैपशॉट की कॉपी लेके आपको रश करना है लोकल पुलिस स्टेशन। वहाँ सुनवाई नहीं होती तो हमारे पास ईच CSP सर्कल पे 3 लोगों का डेडिकेटेड स्टाफ है ओनली फॉर साइबर केसेस, वहाँ सुनवाई नहीं होती। तो एडिशनल SP लेवल पे भी 3 लोगों का स्टाफ है, वहाँ सुनवाई नहीं होती। एवरी ट्यूसडे हमारे वहाँ जन सुनवाई होती है यहाँ पर, तो IG और फिर एडिशनल SP और SP सब लोग बैठते हैं वहाँ पर आपको केस, अगर आपको लगता है नहीं, अगर लगता है कि हम लोग भारत के और कहीं रहते हैं तो हमारे पास एक सेंट्रल हेल्पलाइन है जिसको हम बोलते हैं www.cybercrime.gov.in। यहाँ पर आप अपनी कंप्लेन लिखा सकते हैं, आप कहीं से, यहाँ से भी होगा वही आप जहाँ पर निवास करते हैं। देखिए अगर अपराध यहाँ हुआ, सबसे बड़ी बात हमारे पास साइबर लॉ में एक अच्छी चीज़ ये दे रखी है, बाकी सारे अपराध में जिसको हम बोलते हैं मौका मुआयना, जहाँ पर होता है वहीं रजिस्टर्ड होते हैं, पंजीबद्ध होते हैं। अगर आपकी चोरी कानपुर में हुई तो आप कानपुर में लिखाओगे, तमिलनाडु में हुई तो तमिलनाडु की पुलिस ढूंढेगी। साइबर केस ही ऐसा है कि इसके भारत और भारत के बाहर संपूर्ण विश्व में कहीं भी अपराध हुआ आप यहाँ के रजिस्टर कर सकते हो कंप्लेन और यहीं से भी रजिस्टर होगा। इसमें आपको जरूरत नहीं असम दार्जिलिंग का, हमारे पास होते हैं फोर्स में लोग होते हैं कि उनकी पोस्टिंग तो असम है लेकिन उनके साथ फ्रॉड वहाँ पर हुआ है, वो बॉर्डर पर है या फिर शिलोंग में है या फिर इधर मणिपुर में है, तो उनके फैमिली वाले बोलते हैं हमारे साथ फ्रॉड हो गया है। तो कुछ लोग पहले बोलते थे नहीं, उनको बोलो वहीं की पुलिस को कंप्लेन करें, ऐसा नहीं है, वो जहाँ भी आप कंप्लेन करोगे वहाँ पर केस रजिस्टर्ड होगा और विवेचना होगी। तो इसमें जरूरी नहीं भारत के बाहर भी कोई फ्रॉड हुआ, आप कहीं घूमने गए फॉरेन, 4 दिन बाद आपको पता चला आपके साथ ऐसा हो गया, आपकी फोटो किसी ने खींच लिया, पर्सनल कहीं डाल दी, देन ऑल्सो सो प्लीज रिपोर्ट इट। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारा पेज है, मैं ऑलमोस्ट सभी सोशल मीडिया पर हूँ, आप हमें फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। आपको ऐसी कोई परेशानी होती है देन वी विल बी देयर, सर लोग हैं इसी। बाकी आपको फाइनेंशियल बातों के लिए तो ना, इन्हीं शब्दों के साथ, हमारे पास समय का थोड़ा सा कमी है, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आपने पेशेंसली और इसको पूरा सुना। अब आगे अमन आपको प्रोसीड करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है साइबर सिक्योरिटी को लेकर, साइबर